मैंने सोनोग्राफी रिपोर्ट देख ली है। बच्चा डेवलप हो रहा है और तुलसी को 1 महीना आराम की जरूरत है। डॉक्टर, कुछ खास तकलीफ की बात तो नहीं है ना? नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तुलसी को तो खाली आराम ही करना है, लेकिन तुमको इस नाजुक वक्त में इनका पूरा ख्याल रखना है। जी, I'll do that. मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, रेगुलर देते रहना और रेगुलर चेकअप के लिए जाते रहना। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। तुलसी, तुम्हें डॉक्टर ने जो भी कहा है उसे ध्यान में रखना, ओके? वही तो हो रहा है मिहिर। माँ मुझे काम करने नहीं देती और बा मेरा बहुत ख्याल रखती है। अच्छा, क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? नहीं, आप मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखते। अच्छा, तो ये सब क्या है? डॉक्टर के पास जाना, दवाइयाँ लाना, वगैरह वगैरह वगैरह। वो सब तो आप अपनी संतान के लिए करते हैं, मेरे लिए थोड़ी। वेरी स्मार्ट। तुलसी, हमारी संतान हमारे साथ साथ हमारे खानदान के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए माँ तुम्हें जो भी कहती है वो तुम्हारी भलाई के लिए कहती है। माँ की बातों का बुरा मत मानना, ओके? नहीं, मैं माँ की भावनाओं को समझती हूँ। तुलसी, एक बात पूछूं? तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। मेरे लिए तो दोनों एक समान है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, मेरे लिए भी एक समान है, चाहे जूनियर मिहिर हो या जूनियर तुलसी। इट्स ओके विद मी। हम दोनों के विचार काफी मिलते जुलते हैं, डोंट यू थिंक? काफी। अच्छा मिहिर, हेमंत अमेरिका से वापस कब आ रहा है? अभी अचानक हेमंत कहाँ से टपक पड़ा? नहीं, वो पूजा के बारे में अब हमें ही सोचना है ना। हाँ, सोचेंगे, जरूर सोचेंगे, लेकिन हेमंत के आने के बाद। फिलहाल तो हमें सेजल के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? सेजल को लड़का पसंद नहीं आया? उसने अभी तक मुझे कुछ बताया नहीं है। मैं उससे बात करती हूँ, लगता है थोड़ी कंफ्यूज्ड है। हाँ, शादी के मामले में लड़कियां हमेशा कंफ्यूज रहती हैं। जी नहीं, मैं अपनी शादी के वक्त जरा भी कंफ्यूज नहीं थी, थैंक यू। हाँ हाँ, वो तो मिहिर वीरानी तुम्हारे साथ था, इसीलिए कंफ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। वेरी स्मार्ट। चिराग, इधर देखो ना। क्या सोच रहे हो? यार मैं सोच रहा हूँ कि संतू रंगीली से पीछा कैसे छुड़ाऊं। कौन संतू रंगीली? भारती यार, और कौन? वहाँ पे देखो, वहाँ पे खड़ी हो। अरे नहीं यार, इधर मेरा पानी छूट रहा, जाना यार। भारती जोबन पुत्रा। चिराग, शी इज लुकिंग डैम क्यूट यार। तो क्या शादी कर लूं उससे? Come on, I know you love me, but Bharti is looking damn good in this outfit. अरे यार, वो बहुत गले पड़ू है। यहाँ पे राजा भाई टावर देखने आई है, जूनागढ़ से। तो तुम्हारे साथ शूटिंग पे क्यों आई है? I don't know यार, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक कैसे पहुँच गई। किधर है? किधर है? मेरे को लगता है मेरी भारती गुम हो गई। क्या हुआ? मेरा प्रॉब्लम आणि तुमचा प्रॉब्लम सेम आहे। क्या? वो देखो, मेरी भारती गुम हो गई। भारती, ये गुलाब मुरझा जाएगा उसके पहले मेरे को तेरे को ढूंढने का है। किधर है भारती? ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है क्या? मेरे पिताश्री ने भेजा ऐसे मेरे पीछे। यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मम्मी ने भारती को मेरे पीछे भेजा है? हाँ चिराग, मुझे भी ऐसे ही लगता है। पॉसिबल ना? वो देखो, मैं तुम्हारे लिए लाल गुलाब लेके आया है। क्या है ना, वो पूरा बुके लाने का तो शक्य ना होता ना, इसलिए किस गुलाब लेके आया है। ये बहुत अच्छे है। हाँ? थैंक यू। भारती, तुमको मालूम है कॉलेज में छोकरा लोग छोकरी लोगों को गुलाब कब देता है? फ्रेंडशिप करना रहता ना तो पीला गुलाब देता है, और लव करना रहता ना तो लाल गुलाब देता है। मैं सिर्फ ना 8वीं तक पढ़ी हूँ ना, तो ऐसे सब गुलाब हम लोग नहीं देते। नहीं देते? नहीं, तुम इतना घबराओ मत, हम लोग भी देते थे। हम लोग है ना, वो खारी सिंह होता है ना, खारी सिंह, उसका पड़ी का देते थे। और वो चना होता है ना, चना, वो भी देते थे। सेकेला चना। सेकेला चना। मगर भारती, तुमने सेकेला चना किसी को दिया था? हाँ, मैंने बहुत सारा को दिया था। महेंद्र को दिया था, कल्पेश को दिया था, रमेश को दिया था, महेश को दिया था, अजीत को दिया था, और राजेश को दिया था। सारे लोगों को दिया था? हाँ, और भी बहुत लोग को दिया था, लेकिन वो नाम याद नहीं है मेरे को। हाँ, याद आया। वो है ना, एंड में ना हमारी स्कूल में ना उपेंद्र त्रिवेदी आए थे, उनका भी दिया था।
भारती, अभी मैं तो तुमको एक ही बात बोलता है, वो तुम्हारे लिए लाल गुलाब मैं लेके आया है। मेरे को एक बात बोलने का है, आई लव यू। ये दोनों का काम तो हो गया, यानी कि हम दोनों का काम हो गया, यानी कि हम चारों का काम हो गया। कुछ माझी प्रिया, तुम्हारा मेरू, तुम्हारी मालाड। या देवा, इतना चिल्ला काय को रही है? मेरे को लगता है कुछ पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है ना? जय वैभव लक्ष्मी। जय जय महाराष्ट्र। वो भी चलेगा? चलेगा। अरे जूनागढ़ में जापान? हाय रे मेरी लीला चंदावरकर, तू क्या लग रही है इस ड्रेस में? आंटी मैं जा रही हूँ। हाँ, वापिस जूनागढ़ सौराष्ट्र मेल में? अरे नहीं भाई, मैं ना वो चिराग के साथ में शूटिंग पे जा रही हूँ। अरे भाई इतना बड़ा झटका मत दे मुझे। क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? अरे બધું બરાબર છે, एकदम સારું છે। हे जलाराम बापा, छापरा फाड़ के खुशी दे दी मुझे तुमने। भारती चलो, मैं बहुत देर हो रही है। ओ तारिणी, ये क्या देख रही हूँ मैं? भारती मैंने चीटियों भर, ये सपना हो सकता है, ये सच नहीं हो सकता बाबा। अरे नहीं मासी, ये बिल्कुल सपना नहीं है, ये हकीकत है। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये सब इतना जल्दी हो जाएगा। ऐसा ही होता है मम्मा, ये प्यार का मामला है। क्यों भारती? हाँ, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी छोटी बात का फसाना बन जाता है। अब चलो भारती, सूरज तुम्हारा इंतजार करो। सूरज? कौन सूरज? ए भाई, तुम लोग मुझे नया झटका नहीं देने वाले हो ने? नहीं मम्मा, ये कुछ नहीं। चलो जल्दी, बहुत देर हो रही है। अच्छा, जाओ चलो, जाओ, सुखी रहो बच्चे लोग, सुखी रहो। हायला, ये मुझे फोन करने दे, इसकी दादी को फोन करने दे। हेलो। अरे कानपुर में हड़ताल છે કે શું? हेलो, કોણ બોલે છે? જરાક જોરથી બોલ ને। हेलो, હું દક્ષા બોલું છું મુંબઈ થી। हाँ दक्षा, मेरी भारती कैसी है? अरे भारती एकदम मजा में है। दादी, मैं है ने आपको खुश खबर देना चाहती हूँ। क्या देनी है? खुश खबर। जरा धीरे थी बोल, હું બેરી નથી, મને બધું સંભળાય છે। हाँ, संभळाय छे ने। और खुश खबर ये है, उसने यहाँ पे मुंबई में अपने लिए लड़का चुन लिया है। तड़का? आई बहुत तड़का पड़े छे, बहुत गर्मी पड़े छे। ये है ना, ईयरफोन पहन के बात क्यों नहीं कर सकती? हेलो, लड़का 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 चुन लिया है अपने लिए। लड़का? हाँ। क्या वेकेशन में फरवा गई थी कि छोकरा जोवा गई थी? आवा दिहाड़ी नहीं। अरे बाबा, छोकरा बहुत अच्छा है, एकदम मस्त, बड़ा खानदान का है। हेलो हेलो हेलो। अरे फोन को भी यही टाइम पे कट होना था। कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों का जोड़ा तो जुड़ गया ने, एकदम शाहरुख खान और काजोल की तरह। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हेलो हेलो हेलो, कौन है? ये रॉन्ग नंबर आहे। रॉन्ग नंबर? हाँ रॉन्ग नंबर, हाँ रॉन्ग नंबर। जब से ये प्राजक्ता चिराग से मिली है ना, ये ऐसे फोन बहुत आते हैं। कोण हाय? मी नाही येणार। कुठे नाही येणार बाबा? कशाला नाही येणार मौसी? क्या हुआ? ऐसे क्या देखती हो? मैंने कुछ गलत बोला? ये तुमने मराठी कहाँ से सीखा? कहीं प्राजक्ता ने तो? अरे नहीं भाई, प्राजक्ता ने नहीं सिखाया मुझे मराठी, है ना वो सुरेश ने सिखाया। सुरेश ने? कौन सुरेश? कहीं तो वो सुरेश ओबेरॉय के बारे में तो बात नहीं कर रही ना, फिल्म एक्टर? अरे लेकिन उसको मराठी आता किधर है? अरे मासी, एक्टर की बात नहीं कर रही हूँ,
मुझे ना वो सुरेश धुरंधर ने सिखाया है। वो है ना वो प्राजक्ता का वो क्या बोलते हो उसको, वो बॉयफ्रेंड? अरे नहीं, बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड? अरे भाई वो प्राजक्ता जिधर जिधर जाती है ना, ये सुरेश उसके पीछे पीछे जाता है, बिल्कुल परछाई के जैसे। वो क्यों? वो है ना वो प्राजक्ता के आई वडील है ना, उसने सुरेश को लगा रखा है प्राजक्ता के पीछे उसकी जासूसी करने को। ये आई वडील कोण है? आई वडील म्हणजे प्राजक्ता के माता पिता। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। जैसे अंगरक्षक पिक्चर में पूजा भट्ट के बाप ने सनी देओल को रखा था ना, वैसे ही प्राजक्ता के बाप ने इसको प्राजक्ता का बॉडीगार्ड बनाया है। मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी है। जैसे बॉबी में प्राण और प्रेम न थे ने, वैसे यहाँ पर दक्षा और वो पांडु हवलदार। अगदी खरी वार्ता है तुमची। ए प्लीज भारती, तुम मेरे साथ है ना हिंदी या गुजराती में बात करो, हाँ? ये मराठी में नहीं भेजा। ठीक है, हम बराबर बात करेगा। लेकिन मासी, इसका प्राजक्ता का बाप तो इंस्पेक्टर है ना, इंस्पेक्टर। उसका क्या करेगा? इंस्पेक्टर हो या हवलदार, पहनता तो खाकी कपड़ा है ना, फर्क क्या पड़ता है? लेकिन तुम है ना, मैंने जो कहा वैसे ही कर रही हो ना काम? हाँ, मैं कर रही हूँ ना। बस ये सेजल की शादी हो जाए, बाद में चिराग की बारी, है ना? मासी तुम ये समोसा खाओ ना, मैंने बनाया। अरे एकदम सुगंध से ही पता चल रहा है जूनागढ़ की प्रेपरेशन होगी। हाइला, गैस पे दूध उबल रहा है, भूल गई मैं। अरे मासी मेरा समोसा। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज पहचानी क्या? तुम पहचानी। मैं भी तुम्हारी आवाज पहचानी। एकदम गोड है, गोड। गॉड, हमारे उधर बोलते कि सांगली की लड़की एकदम चांगली, मगर जूनागढ़ की लड़की भी बहुत चांगली। थैंक यू। भारती, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। हाँ चिराग, मुझे पर बहुत भीती लागे छे। अरे तुम ऐसे डरोगी तो हमारा काम कैसे होगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो क्या नाम, सुरेश, तुम उसको चाहती हो ना? हाँ। और वो सुरेश, वो चाहता है तुम्हें? हाँ, वो तो मुझे बहुत चाहता है। वो सुरेश ने मेरे को अंग्रेजी में कहा था, आई लव यू, माने मी तुझा प्रेमात है। बस, तो अब प्राजक्ता और सुरेश को कॉन्फिडेंस में लेकर हम ये बात करेंगे। चिराग, एक काम करते, हम लोग ये बात दक्षा मासी को बता देते। कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो भारती, कभी तो। नहीं चिराग, वो क्या है ना, मुझे बहुत डर लगता है। मैं दादी को क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे तुम डरो मत, वो सब मैं संभालूंगा। एक्सक्यूज मी, मैं गलत वक्त पे आ गई। देखो मैं क्या बोलती थी, चिराग मेरी बात सुन। वो तुम्हारा क्या नाम है, वो चैनल वाले तुम लोग के लिए आता है ना, जिसके इधर तेरा प्रोग्राम आता है, तो वो चैनल वाले है ना, वो तू बदल, क्योंकि वो चैनल कभी दिखाई ही नहीं देता है। वो केबल वॉर चालू है ना, इसके लिए तो दूसरा चैनल में आ। हाँ मम्मी, डैडी का है, मुझे उनसे बात करनी है। डैडी से क्या बात करने की, तेरे को तो मालूम है डैडी कैसे है। मेरे से बात करना क्या है? अरे जाने दो मम्मा, आपको शादी के अलावा और कोई ख्याल आता भी है? मुझे डैडी के साथ प्रोडक्शन हाउस के बारे में बात करनी है। हाइला, मतलब तू घर बदलने की सोच रहा है? वो भी इतना बड़ा बंगला छोड़कर? अरे ऐसा गलत काम नहीं करने का चिराग। चिराग, जो भी अच्छा बेटा होता है ना, वो कभी ऐसा नहीं करता। तुम ऐसा मत करो। तेरे को किसी ने कुछ कहा? हाँ, किसने कहा मुझे बता, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। किसने कहा तुझे कुछ? चिराग, तुम आंटी का बात मानो, तुम आंटी को इतना दुखी मत करो, ऐसा नहीं करते, प्लीज तुम समझो चिराग। अरे बस बस, जूनागढ़ वाली लेडीज, अरे कभी तो किसी की बात सुना करो। आप लोग मेरी बात को नहीं समझेंगे, तभी तो मैं डैडी से बात करना चाहता हूँ। अब प्रोडक्शन हाउस में आपको क्या समझाऊं? ट्राई तो कर। हाँ, आप लोग जो इतनी सीरियल्स देखते हैं, वो बालाजी टेलीफिल्म्स की है, और बालाजी टेलीफिल्म्स एक प्रोडक्शन हाउस है, समझे?
अरे बिल्कुल समझ गई। अरे ये बोलने कि तू बालाजी टेली फिल्म खरीदना चाहता है, वाह। मम्मी प्लीज प्लीज आप जाने दो, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आप मेरी जान छोड़ो। अरे हटो बाबा। अरे इतनी तो जगह है लेकिन। अरे कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा है मेरा चिराग। ऐसा होता है हो मासी, ये सिलसिला है प्यार का। अरे भारती तुम भी, हाँ? अरे कितनी भोली है मेरी भारती। कितनी भोली है मेरी मासी। चिराग, तुमने मेरे को और प्राजक्ता को इधर साथ में बुलाया, कुछ खास वजह है क्या? हाँ, अब ये बात हम चारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कान खोल के सुनना। देखो सुरेश, मैं प्राजक्ता से बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उसी से करना चाहता हूँ। अब मेरी माँ चाहती है कि मैं भारती के साथ शादी करूँ। तो फिर अभी तुमने क्या नक्की किया है? मैंने ये नक्की किया है कि मैं सिर्फ प्राजक्ता से ही शादी करूँगा। अब रही बात तुम दोनों की, तो भारती भी यही चाहती कि वो तुमसे शादी करे, है ना भारती? अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम भारती से शादी करोगे? हाँ, मेरे को तो भारती बहुत अच्छी लगती है और मैं उसके साथ लगन करना भी चाहता हूँ, मगर मेरे को नहीं लगता ये सब इतना सरल है। तुम राजी हो ना? वही बस फिर प्रॉब्लम सॉल्व। क्या प्रॉब्लम सॉल्व? हमारे मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए हैं क्या? उनको कौन समझाएगा कि हम क्या चाहते हैं? माझे बाबा तर मान्यता देणारच नहीं, वो तो इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ है। और एक दूसरी तरफ मेरी माँ है जिसको भारती के अलावा और कोई लड़की दिखती नहीं है। पता नहीं भारती तुम भी क्या बना बना के मेरी माँ को खिलाती रहती हो। अरे भाई तुम खाने की बात छोड़ो ना। अरे छोड़ो काय को, खाना तो इधर आए हैं तो शरबत से थोड़ी चलेगा, कुछ मंगाना तो पड़ेगा ना खाने को। मंगाता हूँ मंगाल करके ही छोड़ेगा मेरे को। वेटर, अरे कोई है? ए, क्या हो रहा है ये? नहीं दादा। हाँ दादी, वो तुम ये तो सोचो मेरी दादी को सब पता चल जाएगा, फिर वो मेरा और इसका रिश्ता मंजूर नहीं करेगी तो मेरा क्या होगा चिराग? शुरू मेरा क्या होगा तुम खुद तो सोचो। जय मैं बोल लक्ष्मी माँ, हमारी मदद कर जय माँ। अरे बाबा तुम चिंता मत करो, अगर मेरी शादी प्राजक्ता से हो गई तो तुम्हारा रास्ता क्लियर। मैं तुम्हारी दादी से बात करूंगा, मैं उनको मनाऊंगा। बस अब ये सोचो कि हमारे माँ बाप को कैसे समझाया जाए। सोचो। ए? सोचने को बोला। हाँ। तुम्हारे घर में कोई तो ऐसा होगा जिसकी बात तुम्हारी मम्मी मानती हो। यही तो प्रॉब्लम है, इस मामले में मेरी माँ किसी की बात नहीं मानेगी, किसी की सुनेंगी भी नहीं। मुझे लगता है मीर भैया का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। नहीं चिराग, हमें ऐसे बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। अभी हमारे पास बहुत टाइम है। क्या टाइम है? नहीं चिराग, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हम चारों मिलके कोई रास्ता निकालेंगे ना। हाँ, हम लोग प्रयत्न करेंगे और अगर फिर रास्ता नहीं निकला तो मैंने तो सोच लिया है, मैं भारती को लेके सांगली भाग जाएगा। सच्ची सुरू? मुच्ची बारू। जय मैं बोल लक्ष्मी। अरे भारती, आओ आओ आओ, मैं है ना तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अब मुझे जल्द से जल्द तुम्हारी दादी को फोन करना पड़ेगा और उसको तुम्हारे और चिराग की शादी के बारे में बात करनी होगी। हेलो हेलो, मैं दोक्सा बोल रही हूँ मुंबई से। कौन? रक्षा? चेन्नई से? अरे ये कान में ईयर प्लग पहन के बात क्यों नहीं करती? बाबा तुम ही बात करो। है लो। हेलो शादी, हाँ मैं बाराती बोल रही हूँ। हाँ बोलो भारती, क्या बात है? ये क्या है, ये क्या है? ये शादी बाराती, ये क्या गड़बड़ है? अरे आंटी, ये मेरी दादी है ना, उसको तुम उल्टा बोलोगी ना तो ही सीधा समझती है, जरा प्रॉब्लम है। ए भारती, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, हेलो हेलो, कट हो गया। कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी होगी और जरूर होगी। मैं भी तो वही चाहती हूँ मासी, मगर सुरेश से। अरे वाह, क्या दिख रही है तू, किसी की नजर ना लग जाए तुझे। ये किसकी तारीफ हो रही है?
ये जो दिख रही है ना सामने, उसकी। हाँ, जो सामने दिख रही है वो तो बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू। सच बताऊं, इस सुंदर साड़ी में तुम एकदम अरुणा ईरानी लग रही हो। कोई और मिसाल नहीं थी तुम्हारे पास? तारीफ तो मुफ्त में की जाती है ना, पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं ना। हाँ, लेकिन माधुरी दीक्षित बोलना था ना। मैं मुफ्त में भी झूठी तारीफ नहीं करूंगा। जाओ काम पे जाओ। मम्मी, ये क्या है? ये सेजल की शादी में मैं ये पहनूंगा? अरे ये क्या कर रहा है? अरे खास तुम्हारे लिए मंगवाया मैंने जूनागढ़ से। ये भरत काम देख उसका, असली। और ऐसा ड्रेस तो सलमान खान ने पहना था, हम दिल दे चुके सनम में, वो गाने में ढोली तारो ढोल। अरे मालूम है तुमको, सबीना खान ने डिजाइन किया था वो ड्रेस। हाँ, वो है ना, पहले वो पारिजात का डिजाइन करती थी उनके लिए, अभी ये सलमान खान के लिए डिजाइन करती। लेकिन मम्मा, आपको हर दिल जो प्यार करेगा वाला सलमान खान याद नहीं आया? कहाँ आपने ये धोती वाले सलमान खान को याद रखा? ले, अब हर दिल जो प्यार करेगा उसमें सलमान खान कपड़े का पहनता था। और खबरदार तुमने उसकी तरह शॉर्ट निकाला है तो। अरे क्या कह रही मम्मा यार? मैं अरे बेटे, अपनी माँ के साथ बहस में जीत सकते हो तुम। तुमने जो पहनना हो पहन लेना, ओके? दिया है आपने। क्या है क्या ये? अरे ये क्या पहना है तुमने? हा? ये अच्छा नहीं है। अरे अच्छा मतलब ये इतना छोटा कैसे है? ये श्रिंक हो गया क्या? बच्चे का साइज का था, किसने दिया तुमको? अरे दिया मैंने, लेकिन चिराग का सिलेक्शन है, इसके लिए मैंने। चिराग तुमने दिया? कितना अच्छा है, एकदम बेस्ट है ये चिराग। क्या चॉइस है तुम्हारी है? कभी लिया? 2 दिन हो गए। हाँ, इसके लिए वो तुम लंबी हो गई होगी ये 2 दिन में, इसके लिए वो थोड़ा है ना। हम लोग जाते हैं, 11 बज रहे हैं, वो हमारा इंतजार करते होंगे ना। ओह, चलो बाय मॉम। जाओ। वाह, अब जल्दी से बापूजी से बात करनी होगी और इन लोग की शादी फिक्स करनी होगी। फिर तो शादी में सब गाएंगे, नाचेंगे। ढोली तारा ढोल वागे, सेजल के लिए बनाई है। लगता है बा, आप फैशन डिजाइनिंग में एक्सपर्ट हो गई हैं आप। अच्छा, और ये देख, ये है तुलसी के लिए। तुलसी के लिए बा? ये ड्रेस है या तंबू? इतनी मोटी तुलसी। तुझे पता है ना? ओह, अब समझा बा, आपने तुलसी को और बच्चे को दिमाग में रख के बनाई है ड्रेस। ऑफ कोर्स। बा, हमने सुना है कि आप हमारे लिए नई साड़ियाँ सिलेक्ट करके लाई हैं। कहाँ है, दिखाइए। अरे वाह, मस्त है। नहीं, ठीक है, ठीक है। क्या है बा, हम आपका दिल दुखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ना ये साड़ियाँ बहुत ही आउटडेटेड है। हाँ, अरे नहीं, ये मैंने खास तौर से पसंद की है। पता है, इस तरह की साड़ियों के तो बहुत ऑर्डर्स हैं मेरे पास। नहीं बा, हम लोग को तो आपका कलेक्शन जरा भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, मैं तो जामनगर से बांधड़ी मंगवाऊंगी। हाँ, वो नहीं, वो हाँ। बेटर है। मैं जरा फोन करके पिंक कलर। बा, सॉरी, मुझे भी एक भी साड़ी नहीं चाहिए। वाह, माँ को पसंद नहीं आई तो क्या हुआ, ये साड़ी मैं तुलसी को दूंगा। अरे नहीं, उसके लिए तो मैंने दूसरी साड़ी पसंद की है। देख, ये उसके लिए है। ओह वाओ, अमेजिंग। आखिर पसंद किसकी है? हाँ, द ग्रेट अम्बा विरानी की। मेरे काम करोगे मेरा प्लीज? ऑफ कोर्स। साड़ी ठीक कर दोगे? अब मैंने ये कभी किया तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। प्लीज गजरा लगा दोगे प्लीज? अरे वाह, क्या बात है, महारानी की सवारी सज धज कर कहाँ जा रही है? सेजल को मंदिर लेके जा रही हूँ। ठाकुर जी के दर्शन के बाद सगाई होगी और 2 दिन के बाद शादी। ओह, 2 दिन के बाद शादी? लेकिन मैंने सेजल के लिए कुछ किया तो नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। नहीं, हमें सिर्फ इतना करना था कि जेडी काका और सेजल एक बार फिर बात करने लगे, दोनों का रिलेशन पहले जैसा हो जाए, बस। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन ये मामला कुछ पेचीदा है। बाय द वे, हमने सुना है कि हमारे ससुर जी ने एडवांस में तुम्हारी गोद भराई के लिए बहुत कुछ भेजा है। क्या बात है? ये सब तो विरानी खानदान की कृपा है। जेडी चाचा और गायत्री चाची ने दिया है ये सब सामान। बेटी जो मानते हैं मुझे।
हाँ भाई, तुम इस खानदान को एक नया मेंबर तो देने वाली हो, लेकिन तुलसी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये पूजा सेजल की मेहंदी में क्यों नहीं आई? मैंने उसके घर पे कितने फोन किए। मिहिर ऑफिस गई होगी या बाहर गई होगी। ये सब बातें छोड़िए और जाके जल्दी से तैयार हो जाइए। सगाई की रस्म में आपकी भी जरूरत है, याद है ना, बड़े भाई हैं आप। ओह, मैं तो भूल गया था।